नमस्कार। कक्षा छठी की इस कक्षा में आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बचपन। बचपन एक संस्मरण है जिसे लेखिका कृष्णा सोबती ने लिखा है। जी हाँ, कृष्णा सोबती ने अपने इस संस्मरण में अपने बचपन की कुछ घटनाओं को याद किया है और हम सभी के साथ साझा किया है। यह एक बहुत सुंदर संस्मरण है जिसे पढ़ने में हम सभी को बहुत मज़ा आने वाला है, जब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार लेखिका अपने बचपन में मज़े किया करती थी, किस तरह का खान पान और रहन सहन था, उन्हें क्या पहनना पसंद था, क्या खाना पसंद था, किस तरह की शरारतें उनके बचपन में की जाती थीं। कृष्णा सोबती ने पाठ के आरंभ में ही हमें बताया है कि वो हमसे बहुत बड़ी हैं। वो हमारी दादी की उम्र की भी हो सकती हैं, बुआ और मौसी की उम्र की भी हो सकती हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग उन्हें जीजी कहकर ही पुकारते थे। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव की बात वो कर रही हैं, उस समय वो स्वयं को कुछ सयाना अर्थात समझदार महसूस करने लगी थी। उनके पहनने ओढ़ने की आदतों और पसंद में बहुत अंतर आया था। पहले बचपन में वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उन्हें नीला, जामुनी, ग्रे आदि जो रंग थे वो अधिक पसंद थे, लेकिन अब उन्हें सफ़ेद कपड़े पसंद आने लगे हैं। पहले वो अलग अलग तरह की अलग अलग डिज़ाइंस के जो पोशाकें थीं उन्हें पहनना पसंद करती थी, जबकि आजकल उनकी पसंद में काफ़ी बदलाव आया है। और यही सब कुछ इस पाठ में, इस पहले पैराग्राफ में उन्होंने हमसे साझा किया। उन्होंने अपनी एक फ्रॉक का जिक्र किया है जो नीली और पीली धारी वाला था, गोल कॉलर थे और जिसे वो बहुत पसंद करती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने उस समय के रहन सहन के बारे में बताते हुए कहा है कि जब फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन मतलब फैशन। बच्चे ये सब करना पसंद करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी उन्हें याद हैं, जो चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी उसकी प्याजी रंग की थी और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। अपनी बचपन की बहुत सी यादों को हमारे साथ साझा करती कृष्णा सोबती। जी हाँ, वो अपने मोजों और स्टॉकिंग के बारे में भी हमें बताना नहीं भूलती। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थीं तो अपने बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इस बात की सख्त मनाही थी। अर्थात जो नौकर थे वो सब काम कर दिया करते थे, लेकिन मोजे नहीं धोते थे। मोजे मतलब सॉक्स आपके। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, यानी कि उनके परिवार में जो भी बच्चे थे वो इतवार की सुबह अपने मोजे धोते थे, अपने जूते पॉलिश करते थे, उन्हें चमकाते थे और यह करना उन्हें अच्छा भी लगता था। लेकिन उनका कहना है कि उसके बाद तो कई तरह के जूते आए। कुछ आरामदेह होते थे, उसके साथ ही कुछ से छाले पड़ जाया करते थे जिनका इलाज किया जाता था, और जब कहीं लंबी सैर पर जाना हो तो वो अपने साथ रुई रखते थे ताकि नए जूते पहनकर छाले आदि पड़ जाएं तो उसका प्रयोग किया जा सके। एक और अपनी बहुत ऐसी आदत का जिक्र वो करती हैं
जिससे उन्हें परेशानी होती थी कि उनके परिवार में हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल उन्हें पिलाया जाता था। बहुत मुश्किल काम लेखिका को लगता था। शनिवार की सुबह वो नाक में इसकी गंध उन्हें पहले से आने लगती थी कि उन्हें पिलाया जाने वाला है। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े होते थे, खुराक मतलब कि कितनी दवाई लेनी है उसके अनुसार उस पर निशान लगे होते थे, और वहीं तक भरकर उसको दिया जाता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर उस समय वो शनिवारी दवाई न पी गई होती तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन सेहत ठीक ही रहती है उससे। इसके बाद उन्होंने अपने समय की टेक्नोलॉजी के बारे में भी जिक्र किया है कि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। बचपन में जो कुल्फ़ी खाया करती थीं, आजकल वो आइसक्रीम में बदल गई है। जो कचौड़ी समोसा हैं, जिन्हें लेखिका के बचपन में बड़े शौक से खाया जाता था, मेहमानों के लिए भी मंगाया जाता था, वो आज पैटीज़ में बदल गई हैं। और शहतूत फालसे और खसखस जैसी चीज़ों के जो शरबत थे वो आजकल कोक और पेप्सी में परिवर्तित हो गए हैं। और इस बदलाव का जिक्र वो सिर्फ इसीलिए करना चाहती हैं कि आप सभी भी जान सकें कि किस प्रकार से समाज के रहन सहन में दिनों दिन बदलाव आता है, और यह बदलाव हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की, देखिए लेखिका कितने अच्छे तरीके से हमें समझा रही हैं कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगा करती थी कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लानी है, कि एक दिन एक भाई लेकर आएगा, दूसरे दिन बहन लेकर आएगी, तीसरे दिन दूसरी बहन, तीसरे दिन चौथी बहन। इस तरीके से वो जो 4-5 बहन भाई हुआ करते थे, रोज की उनकी ड्यूटी होती थी कि वहाँ से आपको ब्रेड खरीद कर लानी है। वैसे लेखिका का घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, मॉल रोड से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई और उतरते ही मॉल। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट हुआ करती थी। सभी बच्चों को हफ्ते में केवल एक बार चॉकलेट खाने को दी जाती थी। अब सभी अपनी चॉकलेट्स को संभाल कर रख लेते थे, जबकि लेखिका उसे घर लाकर साइड बोर्ड पर रखती थी। क्यों रखती थी? क्योंकि उन्हें उस समय खाना अच्छा नहीं लगता था। वो बाद में भोजन के बाद आराम से बेड पर लेटकर उस चॉकलेट का मज़ा लेती थी। शिमला के कॉफल जो हैं उन्हें बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी और कसमत। सोचकर ही मुंह में पानी आने लगता। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। चेस्टनट आग पर भुने जाते थे और छिलके उतार कर सीधे मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चना जोर गरम पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर तक चौड़ी हो जाती थी और उसमें चने आसानी से पहुंच जाते थे। और एक वक्त था जब गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला जो है वो डलवाते थे। बुरकवाना मतलब डलवाना। पूरा गिरजा मैदान घूमते यह पुड़िया चलती थी, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और फिर कदम बढ़ाने में एक खास लय काम करती थी। आप सभी को समझ आया?
और मज़ा भी आया होगा लेखिका की बचपन की बातें जानने में। अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ कि आपने कितने ध्यान से इस बातों को सुना, और आप उनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे कि कृष्णा सोवती के संस्मरण का नाम लिखें। दूसरा प्रश्न, लेखिका को बचपन में इतवार की सुबह क्या करना पड़ता था? आज के समय में और लेखिका के समय में खान पान में आए बदलाव के विषय में 2 पंक्तियाँ लिखें। इन प्रश्नों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।